वाला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम इन्नमा शिय्अतु अलिय्यिन मन सद्दक़ क़ौलहु फ़िअला। सलावत पढ़े मोहम्मद। अरबाब अज़ा यौम शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम मासूम के जिस फरमान को मौजू करार दिया है, ज़ुबान इस्मत से अपने चाहने वालों को मैसेज दे रहे हैं। फरमाते हैं इन्नमा शिय्अतु अलिय्यिन, ए दुनिया वालों, तुम देखते होगे दुनिया में शिया अली के दावेदार बहुत हैं। हर एक कहता है मैं शिया अली हूँ, मैं हुब्बदार अली हूँ, मैं अली का नाम लेवा हूँ, मैं कामयाब हूँ। हर एक अपने दावे में खुद को कामयाब समझे, खुद को शिया अली समझे, ये दावा और है। और इमाम मूसा काज़िम की निगाह में शिया अली होना ये मेयार हक और है। इमाम अपनी ज़ुबान इस्मत से सादिक इमाम है, इनकी ज़ुबान में ख़ता नहीं है। ज़ुबान इस्मत से फरमा रहे हैं, ए अपने आप को शिया अली का दावा करने वालों, आओ मैं बताता हूं मेरी निगाह में शिया अली कौन है। गोया इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया वालों को भी पैगाम दे रहे हैं और अपनों को भी पैगाम दे रहे हैं। दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं, देखो बद किरदार लोगों को अली का शिया न कहना। और इमाम बता रहे हैं, खबरदार कोई हमारी विलायत के नाम पे दीन का तमाशा बनाता रहे, दीन को मामूली समझे, वो भी याद रख ले वो सब कुछ तो हो सकता है, वो शिया अली नहीं हो सकता। मौला कौन है शिया अली आपकी निगाह में? फरमाया इन्नमा शिय्अतु अलिय्यिन। आओ ज़ुबान इस्मत इमाम मूसा काज़िम में फरमाया हमारी निगाह में वो शिया अली है, मन सद्दक़ क़ौलहु फ़िअला। देखो जिस मोमिन की बात की तस्दीक उसका किरदार करे, हमारी निगाह में वही शिया अली है। जो ये कहे मैं हूं अली का शिया, लेकिन उसका किरदार अली के शिया की तस्दीक ना करे, इमाम फरमाते हैं ये जुबान का दावेदार है, ये फकत नाम लेवा है, हमारी निगाह में इसका नाम शियायान अली की फहरिस्त में नहीं है। फिर कौन है शिया अली? आए इस माना को समझने के लिए खुद मौला अली ने अपनी जुबान से क्या बताया, ताकि इमाम की इस हदीस का मफहूम हमारे लिए क्लियर हो जाए। इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या माना समझाया। रिवायत है कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा से अपने घर की तरफ जा रहे, जब पीछे से कुछ अफराद ने आवाज दी, या अमीर अल मोमिनीन नहनो मिन शिअतिका, या अमीर अल मोमिनीन हम आपके शिया आपकी जियारत के लिए आए हैं। रिवायत का जुमला जब वारिस दीन अली इब्न अबी तालिब ने ये आवाज सुनी कि मेरे शिया मेरी जियारत को आए हैं, इमाम ने क्या किया, हालांकि इमाम और मासूम के वकार में है कि दरमियाना कदम उठाते हैं। इमाम ने जब सुना ये मेरे शिया हैं, रिवायत कहती है इमाम अली तेजी से कदम उठा के बढ़े, मैं अपने शियों का जाके दीदार करूं। इतना इश्क है, इतना प्यार है अपने शियों से, अपने पैरोकारों से, अपने मवालियों से, अपने हुब्बदारों से, लेकिन
जब इमामुल मवाहिदीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन जब उन लोगों के सामने आए, उनके चेहरों की तरफ देख के फरमाते हैं कज़िब तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अल्लाह की कसम जो शिया अली की अलामात है वो मुझे तुम्हारे चेहरे में एक भी नहीं दिखाई दे रही। फरमाते हैं इमाम अपनी जुबान इस्मत से, तुम कहते हो हम शिया अली हूं, हम शिया अली हैं, आओ सुनो मुझ अली की जुबान से, शिया अली वो होगा जिसकी पहचानी पे सजदे के आसार होंगे। मौला फरमा रहे हैं, अली मौला खुद फरमा रहे, मेरा शिया वो है जिसकी पेशानी पे सजदे के आसार है। और मौला अली एक और अपनी जिंदगी में अपनी पसंद को बता रहे हैं। आइम्मा खुदा की अगर हम हिस्ट्री को देखें, अहले बैत ने बहुत सारी अपनी पसंदीदा चीजें बयान की हैं। मौला अली अपनी पसंद क्या बता रहे हैं? आज दुनिया में हम में से हर एक को अपनी अपनी पसंद है। कोई कहता है कि मुझे फलां ब्रांड का कपड़ा मुझे पसंद है, कोई कहता है मुझे फलां कंपनी का शूज पसंद है, कोई कहता है मुझे फलां कंपनी का मोबाइल पसंद है, कोई कहता है मुझे फलां चीज पसंद है। बेशक ये सारी पसंद है। मौला अली फरमा रहे हैं, ओ अली वालो ये तुम्हारी पसंद तुम्हें मुबारक हो, मुझ अली को अगर कायनात में कोई चीज पसंद है वो चेहरा पसंद है जिस पे सजदे के आसार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुझ अली को वो चेहरा पसंद है। हम जो कल मैदान कयामत में मौला अली की खिदमत में जाएं, मौला हम आपके हुबदार हैं, मौला हम आपके फर्जंद के आजादार हैं, और उधर से मौला देखे हमारे चेहरे पे जो चीज इमाम को थी पसंद वो है आसार सजदा। इमाम हमारी पेशानियों पे देखे ना और बोल कर कहें अब किस मुंह से आया है मेरे पास, और तेरे अंदर तो मेरी कोई शिया की अलामत नहीं है। तू अपने आप को कहता था मैं शिया अली हूं, तेरे अंदर तो मुझे कोई अलामत नजर नहीं आ रही। तो गोया इमाम ने अपनी जुबान से क्या बताया, शिया अली कौन है जिसके चेहरे पे आसार सजदा हो। और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, इमाम जो कह रहे हैं, मेयार दे रहे हैं, अपनी जुबान से बता रहे हैं, ए दुनिया वालों धोखे में ना आना, ऐसा ना हो जो भी बदकिरदार दावा कर ले मैं शिया अली हूं। इमाम फरमाते हैं वो अपने मकाम पर दावेदार है, लेकिन हमारी निगाह में अगर कोई शिया अली की पहचान का तरीका देखना है, देखो अगर अली के हुबदार होने का दावेदार है, देखो क्या अली के किरदार पे भी अमल कर रहा है। अगर वो बाकिरदार है तो फिर वो शिया अली है। अब देखें इमाम अली ने शिया के आसार में से बताया, यानी सजदे के आसार। सजदे के आसार कब आते हैं? इबादत खुदा। अब जो इमाम अपनी जुबान इस्मत से अपने जद अली के शिया की पहचान बता रहे हैं, जरा देखें उस इमाम का किरदार क्या है। तारीख और सीरत बताती है कसरत सुजूद से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी पे सजदे के आसार है। और इमाम का सजदा कैसा? रिवायत है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जब सूरज तुलू होता इमाम मूसा काजिम अपनी पेशानी को सजदे में रख देते और तस्बीह खुदा करते रहते, जिक्र खुदा करते रहते, इस्तिग़फ़ार करते रहते। कितना इमाम सजदा करते थे, तारीख गवाह है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का सजदा इतना लंबा होता, आप तलुए फज्र को आगाज करते, जवाल को सर सजदे से उठाते।
इमाम की अजमत में बुलंद तर सलावत। अल्लाह सल्लल्लाहु। जो इमाम उसूल बता रहे हैं वो अपने किरदार से बता रहे हैं, अपने किरदार से बताया अहले बैत ने। लिहाजा इमाम सजदे में सर रखते हैं। देखिए सजदा अहले बैत को बड़ा पसंद है। मौला अली अलैहिस्सलाम भी सजदा करते थे। ये जो आप दुआए कुमैल शब जुमा पढ़ते हैं, रिवायत में अल्लामा अंसारी ने रिवायत नकल की है शरह दुआए कुमैल में, मौला अली अलैहिस्सलाम एक सजदे में दुआए कुमैल की तिलावत करते थे। और जब अली दुआए कुमैल पढ़ते थे तो आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती, मुसल्ला आपका इबादत का आंसुओं से तर हो जाता। वो अली जब दुआ करते अल्लाह की बारगाह में इस कदर गिड़गिड़ाते, इस कदर मुनाजात करते, बता रहे हैं कि खुदा की बारगाह में कैसे झुकना है। आज जरा हम देखें हमारा ईमान कहां पहुंचा है। हम दुआए कुमैल न पढ़ें या पढ़ें तो उनके सफ़े को चेक करें, बाकी कितने वर्क रह गए हैं। जरा अमीरुल मोमिनीन की पाक सीरत देखें। तो लिहाजा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ये इबादत के आसार ये विरसे में पाए हैं अपने पाक जद के किरदार से। कि बाबा अली भी इबादत गुजार हैं, तो इसीलिए मिलता है कि अज़हदुन्नास, अपने जमाने के जाहिद तरीन इबादत गुजार अगर थे तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम की ये इबादत का ये आलम था। जिस कदर इबादत आए जिंदान में इमाम एक मुनाजात कर रहे, नमाज भी पढ़ते। जब रावी कहता है कि देखा कि कभी इमाम रुकू में है, इमाम क़याम में है, या इमाम सजदे में है, ये हालत है, लेकिन हमारे इमाम जिंदान में क्या दुआ करते हैं। आए जरा फिक्र करें, ऐ इमाम की इमामत पे ईमान रखने वालों, ऐ इमाम की मोहब्बत के पर ईमान रखने वालों, देखो ये वो हस्तियां अल्लाह ने जिनको हमारे लिए नमूना करार दिया है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदान में क्या दुआ कर रहे हैं, फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु अन्नी कुन्तु असअलुका अन तफर्रगनी लिइबादतिक। बार इलाहा तू जानता है मैं मूसा काज़िम ये तमन्ना करता था कि तू मुझे इबादत के लिए फुर्सत के लम्हात अता कर। अल्लाहुम्मा वक़द फ़अल्त, मेरा अल्लाह मैंने जो दुआ मांगी थी तूने वो इबादत के फुर्सत के लम्हात अता किए। फलकल हम्द, मेरा अल्लाह तेरी इस अता पर मूसब न जाफर तेरा शुक्र अदा करता है। अब जरा ईमान से बताएं, इमाम की कैद को आज हम सब याद करते। इश्तिहारात होते हैं, इमाम की इश्तिहारात जो मुनासबत पे क्या होता है, असीर बगदाद, कैदी इमाम का पुरसा। बेशक इमाम की कैद को याद रखना चाहिए, उनकी मजलूमियत पे आंसू बहाना चाहिए, इनकी मजलूमियत का प्रचार करना चाहिए। बेशक ये हमारे इमाम, हमारी मोहब्बत, ये मवद्दत का ये तकाजा है, उनकी ये मजलूमियत पे आंसू बहाएं। लेकिन जरा फिक्र करें, हमने इमाम की कैद को याद रखा है। ये कैद में किसने बंद किया था? दुश्मन ने। हम जो दुश्मन का सलूक था इमाम के साथ, हमने उसके सलूक को याद रखा। हम ये देखें इमाम ने जिंदान में क्या किरदार अपनाया, इमाम की सीरत जिंदान में क्या थी, हमने उसको क्यों फरामोश कर दिया। हमें इमाम की कैद याद है, इमाम की कैद में इमाम की इबादत याद नहीं है। इमाम की कैद में, इमाम उस जिंदान की कैद में इमाम के सजदे याद नहीं है, इमाम की इबादत याद नहीं है, इमाम की तस्बीह याद नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम की सिर्फ कैद को याद न रखे, इमाम बता रहे हैं हम कैद में भी रब को फरामोश नहीं करते। इमाम बता रहे हैं
और इमाम अपनी खुशी का, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ऐ मेरा अल्लाह, तू जानता है मुझ सब न जाफर को मैं ये तमन्ना करता था, ये तुझसे सवाल करता था, मुझे इबादत के लिए लम्हात अता फरमा, मुझे वक्त अता फरमा। मेरा अल्लाह तूने अता कर दिए, इस अता पर मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, खुदा न खास्ता हम में से अगर कोई अरेस्ट हो जाता है जेल में, सलाखों में, हम में से कितने लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द बरी हो जाए। इमाम खुद भी दुआ करते थे, रिवायात में मौजूद है। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम जिंदान के उन औकात को अपने लिए इबादत के फुर्सत बेहतरीन औकात करार देते हैं। इमाम ये समझाना चाहते हैं अगर हम जिंदान में उमूर दुनिया से कट गए तो ये बेहतरीन अल्लाह की इबादत के लिए बेहतरीन औकात है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम जिंदान में कैद होकर इबादत खुदा का इस कदर एहतमाम करें, और हम अगर जिंदान में हो तो खुदा न खास्ता क्या होगा, हमारी तो वाजिब नमाजें भी शायद छूट जाएंगी। जब आजाद रह के, कैद से बाहर रह के नमाजों की पाबंदी नहीं है, कैद खाने में कैसे नमाजें पढ़ेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम जिंदान में फुर्सत के लम्हात रब से मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे फुर्सत के लम्हात अता किए। कहां पर? कैद खाने में। ये मेरी इबादत के लिए बेहतरीन मेरा अल्लाह मुझे मौका मिल गया है। अब जरा फिक्र करें, मैसेज देना चाहता हूं, इमाम जिंदान में खुदा की इबादत को नजरअंदाज न करें। और आज के इस दौर में जो मीडिया का जमाना है, हम जरा देखें हमारी जिंदगी में कितनी इबादत है। हम तन्हाई के औकात में क्या हम इबादत करते हैं, दीन खुदा की पाबंदी करते हैं, अपने अखलाक को संवारने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपनी तन्हाइयों को देखें। इमाम तन्हाई से फायदा उठाकर अल्लाह की इबादत करे। इमाम तन्हाई से फायदा उठाकर तुलुए फज्र से ज़वाल तक एक तवील सजदा दे। इमाम तन्हाई से फायदा उठाकर खत्म कुरान करें। इमाम तन्हाई से फायदा उठाकर जिक्र खुदा तस्बीह करते रहें। और आज हम तन्हाई से क्या फायदा उठा रहे हैं। हमारे अक्सर जवानों के हाथों में मोबाइल आ जाता है, और तन्हाई में क्या होता है, ज्यादातर मासियत होती है, ज्यादातर गुनाह होता है। इमाम तन्हाई के मौके को गनीमत समझ रहे हैं अल्लाह की इबादत के लिए, और हम तन्हाई के मौकों को दीन को बर्बाद करने में सर्फ कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। अक्सर वालिदैन का शिकवा आता है, अक्सर जवान, चूंकि हम जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, कितने ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं, दीन के लिए वक्त नहीं, तन्हाई के आलम में अपने दीन को बर्बाद कर रहे हैं। बंद कमरों में, बिस्तरों पे अपने दीन को बर्बाद किया जा रहा है। हराम की मूवीज देखी जा रही हैं, हराम के क्लिप्स देखे जा रहे हैं। क्या ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की हम सीरत को समझ रहे हैं? इमाम तन्हाई के लम्हात को गनीमत समझ के इबादत करें। जरा गौर करें, हमारे वो जवान जो अपने तन्हाई के लम्हात में मासियत और नाफरमानी और गुनाह करते हैं। लिहाजा तन्हाई में गुनाह करना, देखिए ये जो गुनाह है तन्हाई में करें, या जिस गुनाह की हम बुनियाद रख दें, चाहे जवानों में, खास तौर पे मेरा जवानों को ये मैसेज है। मसलन मैसेज आया, कोई क्लिप आया, हमने दोस्तों को शेयर कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। हो सकता है कि दूसरे लम्हे में आप रब की बारगाह में इस्तिगफार करें, लेकिन आपने जिन लोगों को वो फॉरवर्ड किया है मैसेज, जितने अफराद, जितने जवान बहके हैं, गुनहगार ठहरे हैं, उस गुनाह की माफी कौन मांगेगा? कितने जवानों का हमने ईमान बर्बाद किया है, कितनी नस्लों का हम ईमान बर्बाद कर रहे हैं। रिवायत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयद रसूल फरमाते हैं, मैदान माशर में कुछ लोग आएंगे, नामा अमाल उनके हाथ में दिया जाएगा। जब नामा अमाल खोलेंगे, नामा अमाल में लिखा होगा,
200 साल इसने गुनाह किया है, 300 साल इसने गुनाह किया है। ये शख्स रो कर फरियाद करेगा, बारी इलाहा मेरी जिंदगी 60 साल थी, मेरी जिंदगी 70 साल थी, ये नामा अमाल मेरा नहीं है। आवाज कुदरत आएगी, मेरा बंदा मैं तेरा जालिम खुदा नहीं, बारी इलाहा तू जालिम नहीं है, फिर ये मेरा नामा अमाल कैसे है। आवाज कुदरत आएगी, मेरे बंदे तू अपने दोस्तों में, अपनी औलाद में, रिश्तेदारों में, तू अपने से ताल्लुक रखने वालों में जिन गुनाहों की बुनियाद रखता रहा, जिस गुनाह की तरवीज करता रहा, तेरे बाद नस्ल दर नस्ल जितना अरसा गुनाह चलता रहा, मेरे हुक्म से मलाइका तेरे नाम अमाल में गुनाह लिखते रहे। आज के दौर में किस कदर गुनाह बढ़ रहा है, किस कदर हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। चाहिए तो ये था कि हम अपने दीन की सलामती की फिक्र करें, अपने दीन को महफूज करें, उलमा से इर्तिबात रखें, उलमा से अपने दीन को समझें। इसलिए कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इमाम अलैहिस्सलाम अपनी अजीम तालीमात में अपने शिया जवानों को मैसेज दे रहे हैं, अपने हुक्मदारों को पैगाम दे रहे हैं। इमाम क्या फरमाते हैं, लो वजदतु शाबन मिन शुब्बान शिया लम यतफक्का फिद्दीन लज़रबतु उनुका बिस्सैफ। इमाम मूसा काज़िम अपनी जुबान इस्मत से फरमाते हैं कि ए दुनिया वालों, अगर मुझे शिया नौजवानों में से ऐसा जवान मिल जाए जो दीन फहमी नहीं रखता, जो दीन की तालीमात नहीं रखता, मैं इमाम मूसा काज़िम अपनी तलवार की एक जरबत से उसकी गर्दन उड़ा दूं। आज हो सकता है कोई जवान कहे मैं तो माशाल्लाह मौलाई हूं, मैं तो माशाल्लाह आजादार हूं, मैं तो माशाल्लाह बड़ा मोमिन हूं, मैं तो माशाल्लाह बड़ा हुबदार हूं। इमाम फरमाते हैं ये तेरे दावे तुझे मुबारक हो। अगर किसी के दामन में सिर्फ दावा ही दावा है और दीन फहमी नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, दीन पर अमल नहीं है, इमाम फरमाते हैं ए दावेदार, तू इस लायक है तेरी गर्दन हो और मुझे इमाम की तलवार हो। इमाम कह रहे, आप जरा देखें इस कदर अहमियत है। लो वजदतु शाबन, इमाम अपनी तालीमात में समझा रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल को दीन की तरफ रग़बत रखनी चाहिए। ये हमारा भी फरीजा बनता है, सिर्फ नौजवान नस्ल की जरूरत नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उससे पहले वालिदैन की शरई जिम्मेदारी है। अल्लाह कुरान मजीद में हम सबको दावत फिक्र दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद को और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाओ। सिर्फ हम ये न कहें कि हमारे बच्चे बहक गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी और आपकी गफलत से हमारी औलाद दीन की राह से हट गई है, अपने दीन से वो फारिग हो गए हैं। लिहाजा वालिदैन अपनी शरई जिम्मेदारी को समझें, जवानों को, अपने बच्चों को मजालिस और महाफिल की तरफ उनको अपने साथ लेकर आएं, अपने साथ अदब और अखलाक की उनको तालीम दें। आज कितने ऐसी मकामात पर जाते हैं, किसी के यहाँ आप मेहमान जाते हैं, अक्सर क्या होता है गेस्ट बैठे होते हैं, बच्चे नौजवान साथ बैठ के अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बच्चों के अंदर ये सलीका माँ बाप ने पैदा करना है, उनको समझाएं, उनको अदब सिखाएं। मेहमान जब आए उसके साथ हमने बैठना है। जब हम मेहमानों के सामने उनको ये पाबंदी नहीं सिखाएंगे, ये अखलाक नहीं सिखाएंगे, फिर उनको ये सलीका नहीं आएगा मेहमानों के साथ कैसे पेश आना है, मेहमानों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, मेहमानों का कैसे एहतराम करना है, मेहमानों के सामने कैसे बोलना है। तो लिहाजा ये हम अपनी शरई जिम्मेदारियों को समझें। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फुर्सत के लम्हात में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत। आए इमाम की इबादत कैसे थी कि देखिए इमाम इबादत गुजार है, लेकिन तारीख में एक वाक़या मिलता है
हारून रशीद की तरफ से एक जिंदान में एक ताइफा को भेजा गया कि जाओ मूसा इब्न जाफर के ईमान को खराब करो अपने बुरे इरादे से। लेकिन जब ये कनीज, ये ताइफा, ये आई कैद खाने में, इसने क्या देखा? हमारे 7वें इमाम हालत सजदा में है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर यह तस्बीह है, सुबहानका कुद्दूसन सुबहानका सुबहानका, तस्बीह खुदा कर रहे हैं, हालत सजदा में है। इमाम की जुबान से निकला हुआ ये जिक्र, ये तस्बीह इस कदर बाबरकत बना, इमाम के सजदे को देखकर, इमाम के सजदे की हालत में गिरिया को सुनकर, इमाम के बदन पर जो लर्जा है, इमाम के बदन पर जो खौफ के आसार हैं, ये कनीज घबरा गई। मैं किस इरादे से आई थी? और ये तो कोई नुकसान देने वाला नहीं है, इसको तो दुनिया को कोई फिक्र नहीं है, ये तो रब की बारगाह में पहुंच चुका है, यहां तो मामला ही कुछ और है। अब कनीज देख रही है, तस्बीह की आवाज सुन रही है, इमाम के गिरिया की आवाज इसके कानों में जा रही है। क्या हुआ? इसके बदन पर लर्जा तारी हुआ। ये हैं इमाम जो फरमा रहे हैं इन्नमा शिय्अतु अलीय्यिन, शिया अली वो है जिसके कौल की तस्दीक उसका किरदार करे। इमाम अपने किरदार से शिया अली का किरदार पेश कर रहे हैं। इमाम का वो किरदार देखकर उसके बदन पर लर्जा तारी हुआ, खौफजदा हुई। क्या किया? हालत सजदा में गिर गई। हालत सजदा में जब ये गिरी तो इसने क्या देखा? रब की जात ने इसकी आंखों के आगे से हिजाबात को हटा दिया। क्या देखा? अल्लाह ने जन्नत की नेमात, जन्नत के महल्लात और मकामात का मुशाहिदा कराया और इमाम कह रहे हैं कुद्दूसन सुबहानका सुबहानका। इमाम की तस्बीह इधर से जारी है और ये ताइफा सजदे में लर्जा तारी है, जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा कर रही है और सुन रही है। खुदा की तरफ से आवाज आ रही है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ये इमाम की बंदगी का अंदाज था कि रब की तरफ से लब्बैक का जवाब आ रहा है। अब वो ताइफा सजदे में, जब उसको जिंदानियों ने पकड़ा और उठाकर ले आए हारून रशीद के दरबार में, कहा कि तुम्हें जिस मकसद के लिए लेकर आए थे तो तुमने उस मकसद को छोड़कर तुम और उसकी पैरवी और उसके पीछे चल पड़ी हो। कहा वल्लाह बा खुदा, वो नुकसान देने वाला नहीं। तो इमाम ने अपने किरदार से उस फासिका की जिंदगी बदल दी। इमाम मूसा काजिम मासूम है और फख्र अंबिया, ये इमाम मूसा काजिम की शान है। आप सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ और बीबी जुलेखा का वाकया पढ़ा और सुना है कि जब हजरत यूसुफ बीबी जुलेखा के उस कमरे में गए थे और बीबी जुलेखा ने वहां पर अपने मकर को पेश किया तो हजरत यूसुफ को वहां से फरार इख्तियार करना पड़ा। अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहां से अपना दामन बचाने के लिए हजरत यूसुफ को उस मकाम को छोड़ना पड़ा। ये यूसुफ की मंजिल है कि अपना दामन बचाने के लिए खातून के कमरे को छोड़कर आपने राह फरार इख्तियार की और फख्र यूसुफ का मकाम ये है, आप अल्लाह की बंदगी में हैं और फासिका आपके दीन और ईमान पर आ चुके। मोमिन ऐसा हो, अपने किरदार से दुनिया वालों को बताए। लिहाजा दुनिया वालों के सामने मेरी और आपकी शर्अ जिम्मेदारी है। दुनिया वालों की एक निगाह है मजहब तशय्यो पर
ये शिया कैसे हैं? आज हमारी पहचान बाज लोग बना रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि अली के चाहने वाले भंगी हैं, अली के चाहने वाले चरसी हैं, अली के चाहने वाले बेनमाजी हैं। लिहाजा क़यामत के दिन ये जवाब देना पड़ेगा। मौला अली और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान इस्मत से नमाजी बताएं, रोजेदार जिक्र करें, कारी कुरान जिक्र करें, दीन का पाबंद जिक्र करें, वालिदैन का एहतराम करने वाला बयान करें, लेकिन हम अपनी पहचान कुछ और बना दें और दुनिया ये कहे। लिहाजा वो भी तअस्सुब का शिकार है कि किसी भी मजहब की हक्कानियत उस कौम के जोहला की तरफ नहीं होती है। हर मजहब के बुजुर्गों के किरदार को सामने रख के फैसला किया जाता है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, ये फकत हम औले मोहम्मद के चाहने वालों को ये फख्र हासिल है कि हमें अल्लाह ने 14 ऐसे वारिस अता किए कि जिनके किरदार में कहीं खता तो कुजा कहीं भूल भी नहीं है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इमाम की सीरत, इमाम अपने ज़माने के ज़ाहिद इबादत गुजार, इस कदर और दीन से इस कदर अहमियत देने वाले। और इमाम ने अपनी तालीमात में फरमाया, आलिम दीन के साथ मट्टी के ढेर पे बैठकर बात करना, दीन सीखना, फासिक और फाजिर के साथ कालीनों पे बैठने से अफजल है। इमाम बता रहे हैं अपने दीन की हिफाजत करें। आजकल तो मोबाइल का जमाना है। रिवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सैयद रसूल फरमाते हैं, जो एक शरई मसला मालूम करने के लिए किसी आलिम दीन के दरवाजे पे जाता है, आवाज कुदरत आती है, या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मर्द मोमिन के नामा आमाल में इसके बदन के तमाम बालों की मिकदार के बराबर हर बाल के बदले में एक हज और एक उम्रे का सवाब लिख दो। किस कदर बाफजीलत है ये मोमिन, जिसने एक मसला आलिम दीन से जाकर मालूम किया, उसका सवाब, उसके बदन के हर बाल के बदले एक हज और एक उम्रे का सवाब। आज का जमाना तो उससे भी आसान हो गया। आपको उलमा के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल करें, मैसेंजर के जरिए से आप मालूम करें, फेसबुक का आप इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह, दीन को अगर समझना चाहें हम अपने घरों में सीख सकते हैं। तो लिहाजा अब दीन इस दौर में सीखना आसान है। कल मैदान माशर में हम ये नहीं कह सकते हम तक दीन की बात नहीं पहुंची थी। जिस इलाके में भी हो, अब दीन की बात पहुंच रही है। हर घर में कोई और चीज जरूरत की हो ना हो, हमारे मुआशरे में मोबाइल एक जरूरत बन चुकी है और उसको इंसान सही इस्तेमाल में लेकर आए। अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उनका सही इस्तेमाल करें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। लिहाजा ये नौजवान नस्ल को हमारे इमाम ने क्या पैगाम दिया? एक इमाम ने इल्म फिक्र की अहमियत का पैगाम दिया, एक इमाम ने अपने अमल से इबादत का पैगाम दिया। आए हमारी नौजवान नस्ल अपने हुबदारों और अपने शियों को इमाम ने एक बड़ा अजीम पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है? देखिए, रिवायत सुनी भी होगी आपने और आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन उसमें हमारे लिए इमाम ने क्या पैगाम दिया। रिवायत है, बगदाद के शहर में इमाम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। आपने देखा बगदाद शहर का एक घर, जिस घर में गाने और नाच की आवाज आ रही। इमाम को कानों में ये आवाज आई। ये घर कौन है? फासिक और फाजिर है, शराबी है, बेदीन है। उसके घर से नाच और गाने की आवाजें आ रही। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो इमाम ने
देखा कि उसी घर से कनीज निकली है जो कूड़ा फेंकने के लिए। पूछते हैं ये किसी आजाद का घर है या गुलाम का घर? वो कहती है ये आजाद का घर है। इमाम फरमाते हैं तूने सच कहा है, अगर ये अल्लाह का बंदा होता, खुदा का गुलाम होता, उसके अहकाम का पाबंद होता, आज इस तरह से आजाद होकर घर में बेहयाई न करता। अब ये कौन है? जरा इस रिवायत को मुकम्मल करूं फिर पैगाम की तरफ आ रहा हूं। जब ये खातून अंदर गई, उसने पूछा कौन था? कहा कि इमाम मूसा बिन जाफर, एक शख्स था, उसने ये कहा है। इसके दिल पर इस नसीहत ने इस कदर असर किया, नंगे पांव दौड़ा, इमाम की खिदमत पे पहुंचा। मेरी इतने बड़े जराइम के होते हुए क्या मेरी बख्शिश की कोई गुंजाइश है? बड़े से बड़े जराइम भी हों, आले मोहम्मद बेहतरीन वसीला है, बेहतरीन वसीला है। इनके दरवाजे पे आ जाएं, इनकी सीरत पे चलें और फिर सच्चे दिल से तौबा करें, फिर देखें ये कैसे हमारी बख्शिश की जमानत देते हैं। जब वो अपने गुनाहों पे निदामत के साथ नंगे पांव दौड़कर उस फिस्को फजूर की, शराब की, नाच गाने की महफिल को छोड़कर आया, कहता है क्या मेरे लिए बख्शिश की गुंजाइश है? इमाम फरमाते हैं बेशक है। कहा कि फिर मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे राहे हिदायत अता फरमाए। जुबान इस्मत से फरमाते हैं गफर अल्लाह ज़म्बक, अल्लाह तेरे सारे गुनाह बख्श दे, अल्लाह तेरे गुनाह बख्श दे। व तहरा कल्बक, और परवरदिगार तेरे दिल को पाक कर दे। इमाम ने दो दुआएं, अल्लाह तेरे गुनाह माफ करे और तेरे दिल को पाक करे। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर वो जुमला जारी हुआ जिसकी बदौलत इसकी हिदायत हुई। अब इसके जराइम क्या थे? घर में फिस्को फजूर की महफिलें, ऐसे कि नहीं, नाच और गाना। इमाम उस शख्स के किरदार पे राजी हैं या नहीं? इसके घर में जो फिस्को फजूर था, क्या वो दीन के नाम पर था या दुनिया के नाम पर था? जी, दुनिया के नाम पर था, दीन के नाम पे नहीं था। ऐसा नहीं था ये कुरान का जश्न घर में मना रहा था, ऐसा नहीं था ये किसी इमाम का घर में जश्न मना रहा था। तवज्जो है? ये अपने घर में क्या इमाम मूसा काजिम का जश्न मना रहा था? हो सकता है बाज के अला याज बिल्लाह की बिल्लाह कैसी सख्त बात कर रहे हैं। इमाम का जश्न ऐसे? क्या नबी का जश्न मना रहा था? क्या ये मौला अली का जश्न मना रहा था? किसका जश्न मना रहा था? आप कहेंगे किसी का जश्न नहीं मना रहा था। और मेरा दोस्त फिर फिक्र कर, इमाम जब नबी और इमाम के किसी जश्न वो नहीं मना रहा, वो दुनियावी फिस्को फजूर में मुब्तला है। इमाम उस फिस्को फजूर नाच गाने पे राजी नहीं है। आज अइम्मा अहले बैत के यौम विलादत नाच गाने में जश्न मनाना, क्या ये मौला अली राजी है? आपने शायद देखा हो कितने मकामात पर शहरों में हो रहा है। आज दुनिया जो है वो ये बात कर रही है कि देखो ये शिया है, मौला अली के नाम पे 13 रजब को जश्न होता है। आप लोग मीडिया पे देखते, हजारों की तादाद में मजमा, नाच, ढोल और धमालों पे, इस तरह से जिससे मजहब इमाम अली को बदनाम किया जाता है, और वो भी इमाम बारगाहों में। और फिर ये 3 शाबान आ रहा है, 4 शाबान आ रहा है, 15 शाबान की रात है। ये इमाम मूसा काजिम क्या यौम शहादत मनाने वालों, ए जवानों, ए अजीजों, जब इमाम एक घर में आम फिस्को फजूर रक्स की महफिलों पे राजी नहीं है और अइम्मा अहले बैत के नाम पे रक्स करना, धमाल डालना, ढोल बजाना और इमाम बारगाह की हुर्मत को पामाल करना, बताएं इमाम कैसे राजी हो सकते हैं? आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अजीम उनका एक मैसेज है हमारी कौम के नाम, जवानों के नाम। क्या कहते थे? फरमाते हैं ये जो इमाम बारगाह है इसको मामूली न समझे,
कहते हैं ये जो इमाम बारगाह है ये शबीए हरामी इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों से, मैं उन अजादारों से, उन हुक्मदारों से सवाल करना चाहता हूं, क्या आपका दीन इजाजत देता है आप इमाम हुसैन के हरम में जाके धमाल डालें? क्या आपका दीन इजाजत देता है आप इमाम के हरम में जाके ढोल बजाएं? वहां पर तो मेरा और आपका ईमान इतना तकाजा करता है, हम सिर्फ करबला पहुंचते हैं तो हमारी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। इमाम के हरम में तो हमारी और कैफियत होती है। लिहाजा आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत आलल्लाह मकाम फरमाते हैं, ये इमाम बारगाह शबी हरम इमाम हुसैन है, इनकी हुर्मत की कदर करें। ऐसा ना हो इमाम बारगाहों में ऐसा काम करें जिससे इमाम हुसैन की हतक और तौहीन लाजिम आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में हम रोते हैं कि नहीं रोते, गिरिया करते हैं कि नहीं करते? वहां पर हमारे अंदर हुसैनियत बेदार हो जाती है, इमाम की मजलूमियत बेदार हो जाती है। हमारे इमाम बारगाह ऐसे हो, मौला मैं आपके घर में आया हूं, आपका अज़ादार बनकर आया हूं, आपकी मजलूमियत पे आपको पुरसा देने आया हूं। हमारी ये हालत होना चाहिए। हम अइम्मा अहले बैत के नाम पे रक्स करें, नाचें और फिर धमाल डालें, ये किस इमाम ने तालीम दी है? किस इमाम की सीरत में से है? और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जिस इमाम से हम मंसूब हैं, जाफरी कहलवाते हैं। इमाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं मुझे फरजंद अली होने पे इतना फख्र नहीं है जितना हुब्बार अली होने पे फख्र है। इमाम क्या समझाना चाहते हैं इस फरमान में? इमाम ये समझाना चाहते हैं हसब नसब किसी को फायदा ना देगा, पाक किरदार फायदा देगा, वही कामयाब करेगा। अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत है या मुझे और आपको? जी, पूरी कायनात मिल जाए मासूम की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे कि नहीं? क्या किसी एक इमाम ने अपने जद के इस खुशी पर धमाल डाले? क्या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कितने इमाम की जिंदगी में जश्न आए? रसूलुल्लाह का आया, मौला अली का आया, इमाम हसन का आया, इमाम हुसैन का आया, हजरत अब्बास अलमदार का आया, अपने बाबा इमाम सादिक का आया। क्या इमाम ने धमाल डाले? लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है इन चीजों को रोकें। कयामत वाले दिन हमसे सवाल किया जाएगा। याद रखें अहले ईमान, ये फकत उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, ये वाइजीन की जिम्मेदारी नहीं है, ये खुतबा की जिम्मेदारी नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं जो भी अपनी आवाज को पहुंचा सकता है, बुराई को रोक सकता है और नेकी की हिदायत का पैगाम दे सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो जिस वो शोबे से ताल्लुक रखता है, आवाज पहुंचा सकता है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फराइज मौजूद हैं, वाजिब है पैगाम हक दे। हम और नहीं कर सकते, हम उनसे कराहत तो कर सकते हैं, इजहार बेजारी तो कर सकते हैं। लिहाजा सही हकायक को पहुंचाएं। मजहब आले मोहम्मद ये इस कदर कीमती है। अगर आज कोई कहता है मुझे दीन से बड़ी मोहब्बत है, आपको दीन से मोहब्बत उस वक्त मालूम होगी जब आपके घर में दीन होगा। दीन से मोहब्बत का अमली सबूत देखना है तो फिर करबला में इमाम हुसैन की नजर आती है। दीन की खातिर इमाम हुसैन इब्न अली, आज हमें अपने जवानों से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है। हम अपने जवान और बच्चे को दीन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते, हम उनको दीन के लिए वक्त नहीं देते, दीन सिखाने के लिए हम उनके लिए कोई इंतजाम नहीं करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन, अल्लाह के दीन की खातिर अली अकबर को कुर्बान किया है, हजरत अली असगर को कुर्बान किया है, हजरत अब्बास अलमदार को कुर्बान किया है। और मेरा दोस्त जरा फिक्र कर, करबला में इमाम हुसैन इब्न अली ने बता दिया दीन खुदा की कीमत देखनी है तो आओ मेरी कुर्बानियों को देखो। और हम उसी दीन को पामाल कर रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पे, मौला अली के नाम पे, अहले बैत के नाम पे कयामत वाले दिन हमसे सवाल होगा। लिहाजा देखिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम याद रखें, इस पैगाम को पहुंचाएं, जहां तक हो सकता है पहुंचाएं। एक शख्स की हिदायत और इस्लाह हो गई,
खुदा गवाह है, बहुत अजर अजीम है इसका। रिवायत है, चूंकि इमाम की सीरत से मैं नुकात, मजबूरी है मुझे बाहर से कुछ रिवायात को लेके आना पड़ रहा है। रिवायत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अली, एक शख्स, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, या अली दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस पर सूरज की रोशनी पड़े उसके बराबर सोना, राह खुदा में तकसीम कर दो। ए अली, ये अमल इतना अफजल नहीं है जितना ये अफजल है एक शख्स तुम्हारे वजूद से हिदायत पा जाए। अल्लाह अकबर। या अली, एक शख्स हिदायत पा जाए। इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, एक शख्स हिदायत पा जाए। अब जरा खुद अंदाजा करें, मौला अली ने एक अंगूठी दी हालत रकू में, तो अल्लाह को ये अमल इतना पसंद आया कि कुरान में आयत कसीदा बनाकर नाज़िल कर दी। एक अंगूठी अल्लाह की राह में देना अली मौला की अल्लाह को इतनी पसंद है। मौला अली की एक अंगूठी इस कदर अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में कसीदा बनाकर नाज़िल कर दिया। अगर मौला अली अल्लाह की राह में पूरी कायनात सोने के बराबर बराबर तकसीम कर दें तो फिर कितना मकाम होगा, कितनी अजमत होगी मौला अली की। अब जरा हदीस के माना को समझे, जिस इमाम की एक अंगूठी की एक अजमत अल्लाह पसंद करके कुरान आयत में नाजिल करे, उस इमाम की नबी फरमा रहे, ए अली, अगर तू पूरी कायनात भी सोने के बराबर राह खुदा में तकसीम कर दे, ये अफजल नहीं है, एक शख्स का हिदायत करना ये अफजल है। अल्लाह अकबर। लिहाजा इमाम के इस मकसद को, मिशन को नौजवान नस्ल को पैगाम दे। मासूमीन की तालीमात वही रहेंगी, मासूमीन का अखलाक वही रहेगा जो हम पढ़ते हैं। लिहाजा उसमें से हमने ये मैसेज और पैगाम तलाश करना है। सिर्फ इस हद तक न रहे कि इमाम ने उस ताइफा जहां पर नाच रही थी और म्यूसिकी की आवाज आ रही थी, इमाम का मकसद क्या था, इस जमाने की उम्मत को भी बेदार करना था कि देखो हम अपने उस वक्त में अपनी खुशियों के जश्न में म्यूसिकी और नाच पे राजी नहीं है, चे जाए कि हम औले मोहम्मद के नाम पे रक्स हो, खबरदार हम इस पे भी राजी नहीं होंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इमाम को कितना नापसंद है। रिवायत है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकरीबन 5 से ज्यादा जिंदानों में बदला गया। जिस भी जिंदान में जाते थे ना, इमाम की सीरत, इमाम की इबादत, इमाम का किरदार, इमाम की मुनाजात, इमाम की तस्बीहात, इमाम की तिलावत कुरान को देख के वो जिंदानी हिदायत पर आ जाते। ये है इमाम का किरदार, ये है इमाम की सीरत। और आज मैं और आप अगर ये कहें, देखिए हमारे मुआशरे में ये बात चलती है, क्या कहते हैं, वो बड़ा बदबख्त थे, नबी के जमाने में थे, न सुधरे, कहते कि नहीं कहते, मौला अली के जमाने पे थे, न सुधरे। हम आज कहते रहे पता नहीं वो कैसे थे कूफा वाले, मौला अली के खुतबे सुनते रहे, न सुधरे। इमाम सादिक के जमाने में थे, वो लोग न सुधरे। इमाम मूसा काजिम के जमाने में थे, वो न सुधरे। और मेरा दोस्त, अगर वो न सुधरे तो वो बदनसीब थे। आज मेरे और आपके दरमियान कुरान मौजूद है, इमाम मूसा काजिम का पाक किरदार मौजूद है, उलमाए हक बयान करने वाले मौजूद है। जरा हम फिक्र करें, हम उनकी तालीमात सुनकर हम कौन सा सुधरे हैं। हम उन पे कहते रहे वो न सुधरे, हम ये देखे हम सुधरे हैं। याद रखिए, वही नस्ल कामयाब होती है जो अपनी इस्लाह की फिक्र करती है, जो अपनी हिदायत की फिक्र करती है। दूसरों की गलतियों की तरफ न देखें, पहले अपने दामन की तरफ देखें। मैं दीन खुदा का कितना पाबंद हूं, मैं आले मोहम्मद की तालीमात पे कितना अमल कर रहा हूं। कयामत वाले दिन मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फलां शख्स दीन पर नहीं आया, बता वो क्यों नहीं आया। ये सवाल किया जाएगा, बता तेरे तक जो दीन पहुंचा था तू क्यों नहीं आया। फिर दूसरा सवाल होगा, बता तूने उस तक दीन क्यों ना पहुंचाया। हम लोग ज्यादातर फोकस हमारा किसके ऊपर होता है,
हम दूसरे के ऐप गलतियां देख के हम दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। सबसे पहले इंसान अपने आप को सुधारे, इसलिए कुरान ने भी यही आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को सुधारो, खुद को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं पहले अपने आप को, फिर अपनी औलाद को, फिर रिश्तेदार के दूसरे अफराद है, आपके दोस्तान है। लिहाजा बावकार बने, बाकिरदार बने, आले मोहम्मद की पाक सीरत को अमलन पेश करें, दुनिया वाले देख कर कहें हमारे पाक किरदार को देखें। मासूम फरमाते हैं इस कदर बाकिरदार बन जाओ, इस कदर बाअखलाक बन जाओ, इस तरह से तुम्हारा दुनिया वालों के साथ असलूब हो, जब वो मर जाएं उनके जनाजों में जाओ, जब वो मरीज हो उनकी अयादत को जाओ, जब तुम्हारा अच्छा अखलाक हो, तुम्हारा अच्छा किरदार हो, इस तरह से जिंदगी गुजारो। और जब तुम दुनिया में चलो, दुनिया वाले देख कर, तुम्हारा किरदार देख कर कहें राहिमल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद, कहें जाफर सादिक पे खुदा रहम करे, अपने शियों को कैसे बाअदब बनाया है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, आले मोहम्मद के नाम लेवा हूं और हमारे अंदर नाम ना हो। देखिए मैं एक मिसाल दिया करता हूं, देखिए मिसाल के तौर पे हम कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, हम कहते हैं इसके ऊपर स्टैंप जो है वो जापानी है, लेकिन ये है चाइना की। अपनी ईमान से बताएं, आप ये चीज लेना पसंद करेंगे? आपकी निगाह में ये इस चीज की कीमत नहीं है, स्टंप सिर्फ जापान की हो और चीज चाइना की हो, आप कबूल नहीं कर रहे। मेरा दोस्त मौला अली कैसे ऐसे शख्स को कबूल करें जो बद किरदार हो और स्टंप अपने आप को शिया अली की लगवाए। मैं जहां पर एक पैगाम और दे दूं, देखिए क्या मैं और आप पसंद करते हैं हमारी औलाद जानी जी, हमारी औलाद शराबी हो, हमारी औलाद जुआरी हो, हमारी औलाद कातिल हो, हमारी औलाद बेदीन हो, हमारी औलाद फराड करने वाली हो? मैं और आप पसंद नहीं करते। मैं और आप पसंद नहीं करते हमारी औलाद बद किरदार हो। आप सब साहिबान ईमान मान रहे हैं, फिर इमाम मूसा काजिम की ये कैसे मान ले मेरा शिया बेनमाजी हो? इमाम कैसे ये तस्लीम कर ले मेरा शिया बेनमाजी हो, मेरा शिया शराबी हो, मेरा शिया कातिल हो, मेरा शिया बद किरदार हो? जिस तरह मैं और आप चाहते हैं हमारी औलाद बाकिरदार हो, हम अपनी औलाद में फर्क करते हैं, जो हमारी ताबेदार हो हम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसे कि नहीं? ये आप लोग माशाअल्लाह मुआशरे में ये चीज मौजूद है, जो हमारी औलाद फरमा बरदार होती है हम उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं, हम उस पर एतमाद ज्यादा करते हैं, और जो दीन की पाबंद ना हो, हमारी फरमा बरदार ना हो, हम उसका एहतराम नहीं करते, उस पर एतमाद नहीं करते। जिस तरह हम अपनी फरमा बरदार औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आले मोहम्मद भी ऐसे अपनी फरमा बरदार शियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो हमें बाकिरदार देखना चाहते हैं, वो हमें बासीरत देखना चाहते हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपनी तालीमात में तीसरा मैसेज, ये मैसेज आपको याद रखने हैं। पहला मैसेज जो इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत से मेरा, इबादत खुदा है। फुर्सत के लम्हात को जाया न करें, दीन, अपने दीन की हिफाजत करें इबादत के जरिए, जिक्र के जरिए, कुरान के जरिए, नमाजों के जरिए, न कि फजूल वक्त को बर्बाद कर दे, अपने उन औकात को मोबाइलों में, गेमों में, हराम चीजों में बर्बाद कर दे। कयामत वाले दिन इसका सवाल होगा। दूसरा मैसेज जो हमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया, इमाम ने इल्म फिक्र की अहमियत को जिक्र किया, नापसंद किया उस जवान को जो सब कुछ तो हो, जिसके पास दीन का इल्म और शरीयत का इल्म ना हो। तीसरा मैसेज इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या दिया कि तुम अपनी खुशियों में जश्न मनाओ, म्यूसिकी, नक्स, रक्स और हराम में हम इस पे राजी नहीं है, चे जाए कि अइम्मा अहले बैत के नाम पे रक्स करना। अब देखिए जरा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तीसरे मैसेज में हमें और तवज्जो करनी है। इमाम एक जिंदान में है, मुख्तलिफ जिंदानों में इमाम को रखा गया, एक जिंदान इमाम का, जो वो भी मोमिन हो गया। इमाम का एक जिंदान फजल बिन रबी का, बड़ी इनायत थी इमाम के ऊपर।
एक वसी इमाम को जिंदान में रखा, खुले घर में। घर था नजरबंद, बस उसी घर में रखा है। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए रूम भी है, कमरा भी है, सेहन भी है, हवादार भी है, सब कुछ है। जब वो खुश है, अब वो चाहता है कि सुबह को जब इमाम की ज़ियारत के लिए जाए तो इमाम मुझसे खुश हो और मुझे दुआ दें। कहते हैं फर्जंद रसूल, आप इस घर में, इस कैद खाने में खुश और राजी हैं? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आज हम में से कोई भी जेल जाना पसंद नहीं करेगा, कैद खाने में जाना पसंद नहीं करेगा। इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इस घर से मुझे हारून रशीद का वो तंग कैद खाना ज्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर, चौंक गए, मौला क्या हो गए इस घर में? इमाम फरमाते हैं इस घर में जब रात का वक्त हुआ, इस घर के पड़ोस में ताइफा के गाने की आवाज मेरे कानों में आई। मुझे कैद खाने की सख्ती बर्दाश्त है, मुझे घुटन बर्दाश्त है, मुझे वो जगह, वो माहौल जहां सांस लेना मुश्किल है वो बर्दाश्त है, लेकिन जहां म्यूसिकी की आवाज मेरे कानों में आए मुझे वो बर्दाश्त नहीं। अब बताएं, इमाम उस घर को पसंद नहीं कर रहे जिसके पड़ोस में म्यूसिकी नाच गाना हो, और इमाम के घर में, इमाम बारगाह में जश्न के दिन रक्स हो, म्यूसिकी हो, नाच हो और गाने की आवाजें हो। क्या इमाम राजी? कहां जा रहे हैं हम? इमाम की सीरत को हमने कहां समझा है? ये तो वही ईसाइयों वाला नजरिया है जो कहते थे गुनाह से गुनाह करते जाएं, हजरत ईसा बख्शवा देंगे, उनकी कुर्बानी हमारे गुनाहों का कफारा बनेगी। हम बाज लोग यही समझते हैं, कहते हैं कि हम मौला हुसैन के गम में रो लें, वही हमारे गुनाह इंशाअल्लाह बख्शवा देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरा मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी नहीं है, बात मेरी दूसरी तरफ चल जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इमाम अलैहिस्सलाम उस घर को पसंद नहीं करें जिस घर में म्यूसिकी हो। आप देखें आज कितने मोबाइलों में, टिकटॉक में म्यूसिकी आ चुकी है, फेसबुक पे कितनी चीजें हम शेयर कर रहे हैं। हमें कुरान से उन्स नहीं है, हमें जिक्र खुदा से उन्स नहीं है, हमें तस्बीह से उन्स नहीं है, हमें इबादत से उन्स नहीं है, इन शैतानी चीजों से उन्स है। इमाम को उन्स किस चीज से है? मोहब्बत किस से है? कुरान से है। इमाम को उन्स किस से है? तस्बीह खुदा से है। इमाम को उन्स किस से है? जिक्र खुदा से है। इमाम को उन्स किस से है? सजदे से, इबादत से। हम ये देखें हमारी इबादत, हमारी जिंदगी और इमाम की जिंदगी कैसी? हम खुद को कहते हैं हम शिया अली हैं, और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सलावत पढ़ दें। हम कहते हैं कि हम शिया अली हैं। मौला इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? शिया अली वो है कि जिसके कौल की तस्दीक उसका फेल करे, उसका किरदार करे। एक मिसाल के साथ मैं इस हदीस को मुकम्मल कर दूं, माना और क्लियर कर दूं। देखिए माशाल्लाह, आप इस्लामाबाद में रहने वाले, आप किसी साइड पे भी आप सफर करते हैं तो आप सफर करने के लिए दो चीजों को सामने रखते हैं। एक तो आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे, सबसे पहली चीज ये है कि आपको सिग्नल्स का ख्याल रखना है, ऐसे कि नहीं? रेड सिग्नल है तो आपने रुकना है, और अगर ग्रीन है तो आपने आगे बढ़ना है। एक ये चीज है। और दूसरा ये है कि साइन बोर्ड, उनके जरिए से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, आपको पढ़ना है। हम जो मुल्तान से आए हैं, साइन बोर्ड और उन सिग्नल्स का भी ख्याल करते हुए, दो चीजों को ख्याल करेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आप जहां भी जाना चाहें तो हमारे यहां दो चीजों को आपने साथ लेके चलना है, सिग्नल्स का ख्याल करना है और साइन बोर्ड का भी। वरना क्या होगा, अगर आपने सिग्नल्स का ख्याल न किया तो खुद हलाक हो जाएंगे या दूसरे को हलाक कर देंगे। अगर आपने साइन बोर्ड का ख्याल न किया, या तो मंजिल से पीछे रह जाएंगे या मंजिल से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे कि नहीं?
अब रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इमाम समझा रहे हैं कि देखो शिया अली कौन होता है, शिया अली वो है कि जिसके कौल की तस्दीक उसका किरदार करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, ए अली तू सिरात मुस्तकीम है। अब अली के रास्ते पे चलने के लिए हमें साइन बोर्डों की भी जरूरत है और इशारों की भी जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम नाजुल बलागा के खुतबात कलिमात किसार फरमोदात को उठाकर देखेंगे, जहां अली मौला कहें रुक जाओ रुक जाए, जब कहें बढ़ जाओ तो बढ़ जाएं। तो ये अली ने इशारे नाजुल बलागा में दे दिए हैं और अली मौला ने नाजुल बलागा और दुआओं में साइन बोर्ड भी बता दिए। देखो मुत्तकियों के औसाफ क्या है, कामयाब मोमिन की अलामतें क्या हैं, अहले बैत ने भी बता दिए। तो लिहाजा हमारी जिंदगी में दो चीजें होनी चाहिए। शिया वो होता है जो आले मोहम्मद का पैरोकार होता है, तो लिहाजा अहले बैत ने अपनी जिंदगी से अमलन पैगाम दिया है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस आखिरी मैसेज आपकी ज़ामत को तमाम करूं। देखिए इमाम की जिंदगी में, जो इमाम का जमाना था उसमें चार अहले सुन्नत के जो चार इमाम हैं उनका जमाना इमाम की जिंदगी में गुजरा है, कुछ का आखिर में और कुछ का शुरू में। हमारे ये सातवें इमाम वाहिद इमाम हैं, अहले सुन्नत के चारों इमामों का दौर सातवें इमाम की जिंदगी में गुजरा है। अब ये किस फिका का फतवा देते थे, ये अपनी फिका का फतवा देते थे। और इमाम मूसा काज़िम क्या फरमाते थे, अन जद्दी रसूलुल्लाह, मैं अपने जद रसूलुल्लाह से ये बात नकल कर रहा हूं। यानी इमाम का वो जमाना किस कदर मुश्किल था, दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, उस वक्त के चार नजरियात फिकी तौर पर चार इमामों के पेश हो रहे हैं और इमाम अपना नजरिया नहीं दे रहे बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को पहुंचा रहे हैं। इमाम ने किस कदर ये मुश्किलात का सामना करते हुए दीन खुदा को पहुंचाया। और इमाम के जमाने में सूफिया थे, चार सूफिया बड़े थे, जैसे ये चार इमाम थे उधर से सूफिया। इसलिए हमारे पास आइम्मा अहले बैत की रिवायात में है कि जो सूफिया हैं ये सारे के सारे जहन्नुम में। सूफिया इसका एक अलहदा मौजू है। ये सूफिया भी एक किसी साजिश के तहत सूफिया को वजूद दिया गया। ये बनु उमैया की एक साजिश थी। क्यों कि आले मोहम्मद जो है वो साहिब करामात हैं, लिहाजा इनकी तालीमात और इनकी करामात, इनकी अजमतों पे पर्दा डालने के लिए ये इबादत गुजार, ये सूफिया जो शरीयत से हट के जो चिल्लों और दूसरी गैर शरी अफ़आल को इंजाम देकर ये जिंदगी गुजारते थे, वो दुनिया के सामने ये साबित करते थे देखो हम भी इबादत गुजार, ये भी है, देखो इनकी तरफ रजू करो। फिर उनकी जेली और झूठी उनकी करामात को जाहिर किया जाता ताकि लोग आले मोहम्मद से मुड़कर उनकी तरफ आए। लेकिन हमारे इमाम आइम्मा हुदा अपने पाक किरदार से, अपनी सीरत को अपनी करामात से जाहिर करते हैं। रिवायत में आप देखिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने में बड़े आसान अंदाज से अल्लाह के दीन को पहुंचाया। रिवायत है इमाम के बचपन का जमाना है, एक शख्स आया, इमाम से पूछता है, छठे इमाम से कहता है, मौला आपके बाद हमारे लिए दीन का वारिस कौन है? इमाम फरमाते हैं वो सामने से, वो देख मेरे बाद हुज्जत खुदा है। रावी कहता है मैंने देखा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और उनके हाथ में एक बकरी का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है। इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ में वो बच्चा है और इमाम फरमा रहे हैं वस जो दिल रब्बे के, अपने रब को सजदा कर। रावी कहता है मैंने देखा इमाम बकरी भेड़ के बकरे बच्चे को कहते हैं सजदा कर, वो बगैर तवक्कुफ के रब की बारगाह में सजदा करता है। इमाम बता रहे हैं अगर हैवान भी हमारे साथ जुड़ जाएं हम उनके लिए भी सजदे को पसंद करते हैं। ओ आले मोहम्मद के नाम पे सजदों की कज़ा न करो, आले मोहम्मद सजदा गुजार देखना पसंद करते हैं। अब वो कहता है, एक आखिरी मैसेज में मैं साहब की तरफ आ रहा हूं, वो कहता है, वो शख्स कहता है फरजंदे रसूल अगर आप कहें इसको मर जा, कि ये मर जाएगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने पैगाम तौहीद दिया,
पहले पैगाम इबादत दिया। फरमाते हैं मौत और हयात ये अल्लाह के उमूर में से। क्या फरमाया? मौत और हयात अल्लाह के उमूर में से है। हम अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए आए, हिदायत का पैगाम देने के लिए आए हैं। गोया बता दिया अल्लाह के उमूर में किसी को दखल नहीं है। हम हादियान बरहक बनकर आए हैं, हमें हादी समझ के हमसे हिदायत तलब करो और मसाइल मुश्किलात में गिरफ्तार ना हो जाओ। लिहाजा आले मोहम्मद ने इस दीन के लिए बड़ी मुसीबतों को झीला। और मेरे साथ में इमाम जिस कैद खाने में है, किस कदर तंग कैद खाना है, किस कदर सख्त कैद खाना है। रिवायत कहती है जब आले मोहम्मद का चाहने वाला एक शख्स आया ना कि फजल बिन रबी का कैद खाना, एक और कैद खाना है, देखा ना, कहा कि मैं इमाम को देखना चाहता हूं। क्या किया? जिंदान के ऊपर से एक सुराख है, जहां से कहा देखो। जब उसने देखा ना तो उसे कुछ नजर ना आया। कहने लगा मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, यहां तो कोई भी नहीं है। कहा जरा गौर तो कर। कहते मुझे एक सफेद कपड़ा नजर आ रहा है। अजरुकुम अल्लाह आज़ादा। अब मुझे सिर्फ एक कपड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं जो कपड़ा है ना, इसी चादर के नीचे तेरे वक्त कहीं इमाम है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह आज़ादा। और रिवायत कहती है कि एक रावी जब इमाम के जिंदान के बाहर खड़ा था, इमाम ने इसको इशारा किया। इसने समझा कि कैदी को मुझसे कोई हाजत है। इसने जिंदान का दरवाजा खोला। अब इशारा करके इमाम ने अंदर बुलाया था। ये कहते हैं मैंने देखा उस कैदी की तवज्जो नहीं है, वो लागर भी है और इस हालत में है। जब मैंने देखा ना, मेरा उस कैद खाने में दम घुटने लगा। मैंने कहा कि मुझे इशारा करके अब खुद जो है तवज्जो हो गया है, मुझे क्या परवाह। मैं दोबारा मुड़ा कैद खाने से बाहर की तरफ। ये इमाम ने एक नहीफ आवाज में मुझे बुलाया। मुझे बुलाकर कहते हैं तुझसे कोई हाजत नहीं है, बस एक काम है। कहता है मुझे ये बता ए कैदी, तूने मुझे आवाज दी, बुलाया, फिर कोई तवज्जो और बेरगबत न की। आखिर इमाम बल्कि पूछते हैं ए शख्स, जब मैंने तुझे बुलाया तू कैद खाने में आके फिर वापस जाने क्यों लगा? कहता है जब मैंने देखा ना आपकी रगबत नहीं है, मेरा कैद खाने में दम घुटने लगा और मैं वापस जाने का इरादा किया। अजरुकुम अल्लाह। मैं कहूंगा ओ जिंदानी, ओ इमाम ने तुझे बुलाया और उस तंग कैद खाने में तेरा दम घुटने लगा और तुझसे बर्दाश्त न हुआ और जिंदान को छोड़ने लगा। है अल्लाह जाने कई सालों से और मेरा सातवां इमाम और इस बंद कोठड़ी में है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो है अल्लामा काशी नजफी नकल करते हैं, कहते हैं ये सिंधी बिन शाहिक है जिस कैद खाने पे इमामूर था, वो इमाम का ये कैद खाना है इतना तंग था है जहां पर हवा का दाखिल होना मुश्किल होता था। है इमाम क्या करते? कहते हैं इमाम है उस जिंदान का एक रोशन दान है जहां से है इमाम को खाना दिया जाता है उस सुराख के करीब। और मेरा सातवां इमाम और जब आते हवा गोरी के लिए रिवायत का जुमला और सिंधी बिन शाहिक क्या करता? लाता माला गद्दल इमाम। और मेरे सातवें इमाम के मुंह में मुबारक पर और जिसारत करता और मेरे इमाम और दीवार
जिंदान से जा लगते, मैं अर्ज करूंगा आका आए आपकी हुर्मत क्यों पामाल हुई। मौला अगर मुसलमान और दरे ज़हरा पर न जाते, वो पहला तमाचा वो आले रसूल में अगर किसी को लगा, है बिनते रसूल, है मुसलमान अगर बिनते रसूल के मुंह पे तमाचा ना मारते, है आप पर ये जुल्म न ढाया जाता। है दूसरा तमाचा वो करबला में, है कौन सा वो मजलूम है, अज़ादार और रिवायत कहती है वो शिमर जाल सुन अला सदर हुसैन, वो शिमर लईल वो इमाम हुसैन के सीने पे चढ़ बैठा, वो आखज़ लहयतहू इमाम की रीजे मुबारक को पकड़ा, वाला तमा अला खद्दे वो इमाम के रुखसारों पे तमाचे मारे, है उन रुखसारों पर और जिन रुखसारों पे ज़हरा बोसे देती थी, उन रुखसारों पे और जहां मुस्तफा बोसे देते थे। और मैं अर्ज करूंगा मौला ऐ इमाम काज़िम, है आपको जो तमाचा है ये करबला से चलते हुए और आपकी हुर्मत को पामाल किया, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादार और रिवायत कहती है या हारून रशीद के हुक्म से ये सिंधी बिन शाहिक ने खजूरों में इमाम को जहर दिया। इमाम ने कुछ खजूर जब खा चुके, देखा इसका जो नजस इरादा था है वो जाहिर का असर जाहिर होने लगा। लेकिन बाज अरबाब मकातिल ने मुअर्रिखीन ने नकल किया है, कहते हैं है इमाम की शहादत की एक वजह और भी है। इधर से मेरे इमाम को जहर दिया गया, इधर से एक और रिवायत में मिलता है शेख अब्बास से कुम्मी नकल करते हैं मेरे इमाम को एक कालीन में लपेटा गया। उस कालीन में लपेट कर और इन जालिमों ने ऊपर से और जरबे मारना शुरू किया। और अगर रिवायात को सामने रखे और मेरा कैदी इमाम जंजीरों में जकड़ा हुआ, इधर से जाहिर का असर है और इधर से कालीनों में और मेरे इमाम को दबाकर जरबे मारी जा रही है। इमाम और इस दुनिया से रुखसत हुए और मैं अर्ज करूंगा मौला और मेरा सातवां इमाम आप मजलूम है, आपको जहर दिया गया, आपको जंजीर पहनाए गए, आपको कालीन में लपेट कर और जरबे मारी गई। ओ मौला आपको ओ कालीन के में लपेट के और जरबे मारना और है, और जरा करबला में निगाह करे और ज़हरा का लाल जिसके आए लिबास भी लूट लिया गया और जिसका अमामा भी लुट गया, घोड़ों की टापों में पामाल लाशा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो है मेरे मौला, है जिंदान में आपने आपकी रूह परवाज कर गई। रिवायत कहती है ये इधर से इन जालिमों ने क्या किया, ऐलान कर दिया कि सातवें इमाम राफजियों का इमाम मर चुका है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो रिवायत कहती है आप देखते हैं ना मुआशरे में कोई गरीब से गरीब भी हो, जब जनाजा उठ रहा हो अगर लोग ना हो तो कहते हैं ये गरीब है कोई नहीं है, और इसका जनाजा उठा लेते हैं। और मेरे सातवें इमाम का जनाजा और उठाने वाले तो कोई न थे, वो 4 गुलाम मजदूर जो आपका जनाजा पुले बगदाद पर लाए। और मैं अर्ज करूंगा मौला और ये आपकी मजलूमियत है, और आपका जनाजा उठाने वाले वो 4 मजदूर है, लेकिन मौला जरा करबला में देखे और ज़हरा का लाल और जब जीन से जमीन पर आया और लाशा पामाल है, कोई लाशा उठाने वाला नहीं है। और मेरे 8वें इमाम बाइजाज़ इमामत आप मदीने से बगदाद में आए
गुस्ल कफन हुआ है, जनाजा तैयार है। इमाम ने बाबा का जनाजा उठ पढ़ाया भी सही है, दफन भी किया है, चाहने वालों ने ताजियत दी। मैं अर्ज करूंगा मौला, आपने बाबा को गुस्ल भी दिया, आपने कफन भी दिया और आपने जनाजा भी पढ़ाई। मौला, आपको चाहने वालों ने ताजियत दी और आपकी बहनों के पर्दे सालिम थे और आपकी माँ का पर्दा सालिम था। और मैं कुर्बान और करबला में गरीब और ज़हरा का लाल हुसैन, और कोई उसको कोई ना गुस्ल देने वाला है और ना कोई कफन देने वाला है। 3 दिन जनाजा और मेरे इमाम का लाशा पड़ा रहा। और सैयद सज्जाद और कैसे रुखसत हुए, रिवायत कहती है और लंगड़ी नाका पे सवार है और मेरा इमाम मरीज है और बैठने के काबिल नहीं है। बेपलान नाका है। क्या किया इन जालिमों ने, मेरे इमाम के पाए मुबारक को और नाका के पेड़ से बांध दिया। और मेरा चौथा इमाम और पुश्ते नाका से फरमाते अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। ऐ करीम मेहरबान अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत की इस्मत व तहारत का वास्ता इस मजलिस अज़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अपनी